कि आपको एग्जाम में जैसे ही आप एंट्री करेंगे, है ना, कॉपी पहले मिल जाएगी, क्वेश्चंस पेपर बाद में मिलता है। कॉपी आपको भरना होता है लगभग 15-20 मिनट पहले आपके पास आपके हवाले हो जाएगा। तो यहां पे देखो कॉपी थोड़ा सा चेंज किया गया है, कॉपी में तुमको आज ही भरवा दे रहा हूं और ऐसे ही तुम एग्जाम में भरना। आपके कॉपी में बहुत ही बारीक चीजों को रखा गया, क्योंकि ये डिजिटली कह लीजिए कंप्यूटर से चेक होगा जो तुम कॉपी लिखोगे। तो ये है तुम्हारा कॉपी, है ना। फ्रंट पेज में तुम्हारे कॉपी का लेकर आया हूं, ये आपका कॉपी है, फ्रंट पेज है ना। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कॉपी में ऐसे कई पेज होते हैं ना, तो आप ऐसे पलट पलट के उस पर लिखते हो। तो ये पहला पेज है आपके कॉपी का, है ना। इस पहले पेज में क्या कीजिएगा, जब आप देखिएगा, है ना, यही वह बार कोड है ना, यही है बार कोड आपका, और ये बार कोड है। देखिए आपका ये कॉपी है, इसी तरीके से दिखेगा। इसके अंदर का भी दिखाता हूं, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा। ये पहले पेपर पे ऐसे छपा रहेगा, है ना, जैसे भी है, जैसे किताब रहता है तो किताब पे नहीं ऊपर छपा रहता है, अंदर ना चैप्टर 1 चैप्टर 2 रहता है, तो अंदर तुम लिखोगे वो सबसे बाहर ये दिखेगा। इसमें 4 खास चीजें बनाई गई हैं इस बार, क्योंकि पहली बार है इसलिए आप जान ले ताकि एग्जाम में गलती ना करें। देखो ये पार्ट 1 दिख रहा है, पार्ट 1, ये देखो पार्ट 2, इसी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपको भरना है, पार्ट 2 नो टच, इसको छूना भी मत, है ना। है ना, आपको ये से छूना ही नहीं है, यही देखो मेन है। देखो देखो जब तुम कॉपी लिखोगे पहले में मान लो 10 क्वेश्चन है ना, तो पहला का तुमने किसी में 1 नंबर पाया, किसी में 2 नंबर, किसी में 0 नंबर, ऐसे ऐसे करके एग्जामिनर देखेगा कि भैया इसने पहले वाले में 10 नंबर पाया कि 8 नंबर पाया कि 7 नंबर पाया, है ना, ये मेंशन होता है। इसी तरह दूसरे में कितना नंबर पाए, ये सब एग्जामिनर भरेगा, इसलिए इसको छूना भी मत, करंट लग जाएगा गलती से। इसलिए सारे यूनिट के मार्किंग बना रहता है, और इसमें यहां पे आपके जो भी कॉपी चेक करेगा ये टीचर के लिए, सीधी बात। दूसरा आपके टीचर के लिए आपको ये वाला भरना है, ये वाला देखो, ये वाला आपको भरना है कॉपी, है ना। देखो यहां पे आपको भरना है, अपने कॉपी को घुमा लेना, हालांकि ऐसे ही कॉपी रहेगा। तो आप ध्यान से देखो यहां पे जब आप कॉपी एग्जाम में पकड़ेंगे तो आपको अपना डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे 30 तारीख को किसी का एग्जाम है तो 30/12/2024, हालांकि इसके आगे के 25 में लिखेंगे, जो भी आपका डेट रहेगा, है ना, 30/12/2024। थोड़ा सा मेरा मोटा पेन चल रहा है इसलिए ध्यान में, है ना। तो मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिख देना 30/12/2024। शिफ्ट कौन सा है, सुबह देखो एक शिफ्ट होता है मॉर्निंग में, एक होता है दिन में। तो कुछ आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा, कुछ सेकेंड शिफ्ट में, तो आप फर्स्ट लिख देना, सेकेंड में होगा तो सेकेंड लिख देना, है ना। सुबह 9 बजे से जो एग्जाम होगा उसका फर्स्ट। रूम नंबर, क्लास नंबर होगा आपका, जैसे क्लास नंबर 08 है, क्लास नंबर आपको टीचर वहां पे बता देंगे, है ना। ओपी नंबर, सब्जेक्ट, जैसे आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट है तो लिखो मैथमेटिक्स, है ना, है ना। क्वेश्चन पेपर नंबर, देखो क्वेश्चन पेपर नंबर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस पर लिखा रहता है ना, कोड होता है, तो उसको आप लिख लेंगे, जैसे मान लो 2054 जो भी हो 31, तो ये वहां से लिख लेंगे। ईयर कौन सा है, ईयर और सेमेस्टर, देखो ईयर/सेमेस्टर लिखा है तो आपको ईयर भी लिखना, अगर आप फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे, है ना। और सेमेस्टर कौन सा है, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देंगे, किसी का थर्ड है तो थर्ड, फिफ्थ है तो फिफ्थ, ठीक है। इस तरह भरेंगे। कैंडिडेट आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा, है ना, रमेश, महेश, देवेंद्र, है ना, जो भी अशोक, है ना। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर, ये रोल नंबर कहाँ मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड पे, तो एडमिट कार्ड पर से आप अपना नंबर भर देंगे, है ना, जो भी आपका रोल नंबर होगा ये भर देंगे। ये मेन है, इसी को एक बार और करवाएगा, इसलिए कि गलती से अगर मुड़ गया, फट गया, पानी गिर गया, है ना, कॉपियां पूरे कह लो वैन में भर भर के जाती हैं तो मामला गड़बड़ ना हो, इसलिए इसको एक जगह और लिया गया है डाटा, है ना। तो ये चीजें आपकी होंगी, और ये वाला मत टच करना। यहां पे तुम अपना साइन मार देना, जो भी है ना, तो अपना साइन मार देना। ये सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर होगा, है ना, जो वहां पे क्लास में जिसकी ड्यूटी लगेगी वो साइन मारेगा, ठीक है। लेकिन इसमें साइन करवा लेना, कभी कभी ध्यान में नहीं होता तो नहीं हो पाता। तो जब कॉपी खोलेंगे, ये करने में आपको 5 मिनट लगेगा पहली बार, है ना,
इसलिए आपको 15 मिनट पहले कॉपी दे दी जाएगी। 9 बजे है ना, तो 9 बजे से पहले ही मिल जाएगा। 9 बजे तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, धड़ांग से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, पहला यूनिट समझ में आया। पार्ट ए ऐसे भर लेंगे, पार्ट 2 को चेक है ना, छेड़खानी मत करना। नीचे आओ, देखो ये पार्ट 3 है, ये देखो क्या लिखा है, पार्ट 3। अब यहां पे आराम से अपना है ना क्या लिखोगे, ब्रांच नेम। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल लिख दो, सिविल है तो सिविल लिख दो, है ना, बाकी जो भी है अपना ब्रांच नेम। ब्रांच कोड जो भी आपका होगा, ब्रांच कोड आपको है ना आपके एडमिट कार्ड पे भी रहेगा, है ना, जो भी आपका रहेगा। सेशन, सेशन कौन सा है, 2024-25 है ना, इस बार का सेशन क्या कहलाएगा, 2024-25 है ना। सेशन, ईयर, सेमेस्टर जो भी है, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड है तो थर्ड, है ना। सब्जेक्ट नेम, जैसे आपने दिखा अप्लाइड फिजिक्स, है ना, अप्लाइड, देखो स्पेलिंग याद कर लेना, है ना, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जिसका पेपर दे रहे सब्जेक्ट, है ना। क्वेश्चन पेपर नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, वो क्वेश्चन पे ही रहेगा। एग्जाम डेट, जैसे 30 तारीख को एग्जाम है तो 30/12/2024 ऐसे लिखना, है ना, इसमें स्लैश नहीं करना है, उतना ही बॉक्स बनेगा ही, खत्म। अच्छा, सेंटर कोड, आपके कॉलेज का सेंटर कोड होता है, ध्यान से देखो, बाद में मत कहना कि सर मेरा ये गलती हो गया। एक भी गोला अगर गलत भर दिए तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो हर सेंटर का कोड होता है ना, तो सेंटर कोड जब भरोगे, सेंटर कोड नहीं पता है तो पूछ लेना सर क्या है सेंटर कोड, या यहाँ पे क्या भरे। सीधी बात सुनो मेरी, जो चीज ना समझ में आए वहां पे अपने एग्जाम हॉल में पूछ लेना टीचर से, है ना। तो अब 2 है तो 2 के आगे को बढ़िया से गोला कर देंगे, है ना। अच्छा, ये चीज ध्यान देना, जेल पेन लेके मत जाना, कंप्यूटर स्कैन गड़बड़ कर देगा, तुम्हारा काम चढ़ेगा ही नहीं, एब्सेंट दिखा देगा, फेल दिखा देगा। इसलिए काला पेन हो या नीला हो और बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। अच्छी कलम ले लो, 10 रुपए 20 रुपए वाली कलम ले लो, बढ़िया कलम, और उसको 2-3 दिन लिख लो, कम से कम 3-4 सेट लाओ। ये नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके उसका निब खोल के लिखना, सर राइटिंग नहीं बनेगा, है ना। कॉपी को 1-2 दिन पेन चली होनी चाहिए तो बढ़िया स्मूथ चलती है, पहले दिन थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो अपना इसको भरेंगे, है ना। तो ये अपना काला या नीला जो भी आपका पेन है, उस पेन से अब बढ़िया से भरना, क्योंकि कंप्यूटर में तो टाइप कोई करेगा नहीं है, स्कैन करेगा खट से बता देगा, है ना। तो ये देखिए ऐसे भरेंगे, ये पार्ट 2 होगा। अब स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, आप रेगुलर हैं या फिर आपका किसी का बैक पेपर है तो वो अपना करेगा, या ओनली बैक है तो ये करेगा, ठीक है। आंसर बुकलेट नंबर देखो यहां पे दिया, ये तुम्हारे कॉपी का नंबर है ना। और क्वेश्चंस तुम सेट कौन सा लिख रहे हो वो यहां पे भरना होगा। तो क्वेश्चन पेपर देखो पहले भरवाया था, यहां भरवाया, यहां पे भी भरवा रहा है, तो उसे भरेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट 3 है, कह लीजिए पार्ट 3, टोटल 4 पार्ट में रहेगा, है ना। आइए ध्यान से समझ में आया ना। अब देखो पार्ट 4, और यहां पे बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है, ये देखो पार्ट 4 है, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है। ये केवल जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। यहां पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, है ना, 32 50 है ना, ऐसे जो भी हो तो रोल नंबर का लिखेंगे, और उसी तरह यहाँ पे अपना जो लिखेंगे उसी के आगे गोला करेंगे। अब देख रहे हो समय लग रहा है, समय लग रहा है ना, तो समय आपको लगेगा। क्वेश्चन पेपर नंबर फिर से, क्योंकि एक जगह गड़बड़ी भी हो जाए दूसरी जगह गड़बड़ी ना हो, है ना, इसलिए बार से इस पिछली बार बच्चों का बहुत बैक लगा, बहुत ज्यादा बच्चे फेल हुए थे, पता है सबको, बहुत फेल हुए, क्योंकि नया पैटर्न है। कॉपी तो चेक हो रही है कंप्यूटर से, लेकिन कॉपी का स्टैंडर्ड वैसा नहीं हुआ करता था, इसलिए वह गंदा रिजल्ट दिया। तुम लोग का कॉपी इस बार बढ़िया है, बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि कॉपी बदल दी गई है। पिछले 2024 जनवरी फरवरी में या फिर जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें दूसरी कॉपी आ रही थी, ये पहली बार दिसंबर 2024 से ये नई वाली कॉपी आएगी। अब इसमें कंप्यूटर को समझने के हिसाब से डाटा दिया गया, उसी से भरवाया जाएगा, उसी तरीके से लिखवाया जाएगा, तो उसको चेक करने में सुविधा होगी। हालांकि हमको मान लो हिंदी आता है ना, अब कोई जापान से आके जापानीज में बता देगा तो हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह कंप्यूटर को बता दिया गया भैया चेक करो, और उसको उसके भाषा में ही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा चीज कोडिंग कराया गया कि वो खटाखट अपना पकड़ लेगा, बढ़िया रिजल्ट देगा, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन अपना पढ़ लेना, है ना। गोला कैसे भरना, इस तरह नहीं भरना कि आधा भर दे, गोला पूरा भरना है। यहां पे देखो तुमको मैं
1 मिनट और लूंगा, हालांकि मैटर भरने वाला हो गया। निर्देश आप पढ़ लेना, 36 पन्ने का होगा, दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। ये नहीं कि एक क्वेश्चन यहां लिखे पन्ना पलट के लिखे, कॉपी भरना टारगेट नहीं है। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम नहीं है। 10वीं 12वीं में क्या होता था ना, बच्चे सोचते थे भरो, कॉपी भर दो पास हो जाओगे। ये टेक्निकल है, कॉपी तुम्हारी आधी ही भरी है चलेगा, एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा कि ये मूर्ख बनाने के लिए दूर दूर लिख रहा है, छोड़ के लिख रहा है। भरना चाहते हो कॉपी, नंबर काट लेगा, क्योंकि एक ही कॉपी मिलेगी और वो जानता है कि तुमको बहुत भी आता है तो इससे ज्यादा नहीं लिखना है ना। किताब में आपके कितना मैटर है, लेकिन आपको इतने ही है ना। 36 पेज का तुम्हारा कॉपी होगा, उसमें से तो फ्रंट पेज और बैक पेज अलग हो गया, उसके अंदर लिखना है। अच्छा, ये जो फ्रंट पेज है ना, मान लो ये जैसे किताब है ना, ये अगर फ्रंट पेज है तो इस पे मत लिखना, ये पहला वाला पेज छोड़ देना, इधर वाले पर से लिखना, क्योंकि इस पे छपा है तो इसके इस साइड कुछ भी तुम करोगे कारीगरी तो इधर उग जाएगा, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वाला पहला वाला छोड़ देना, इसको भूल जाओ, ना तो इस साइड ना तो इस साइड। यहां से लिखना शुरू करना। रफ करना होगा तो रफ सबसे लास्ट में रफ लिख देना, फिर करके काट देना। समझ गए? चलो बढ़िया है। अच्छा, यहां पे देखो बताया गया है कि आपको दोबारा कोई कॉपी नहीं मिलेगी, पेज की संख्या सही है। एक बार अपना कॉपी पलट के चेक कर लेना, ये नहीं कि बीच में खट्टा है पीटा है गड़बड़ है। बाद में बच्चे फंस जाते हैं, गुरुजी मेरे पे तो कॉपी पे गलत है, फट गया है। तो पहले जब मिलेगा कॉपी ना, पूरा पलट के देख लेना कि बढ़िया कॉपी है ना, थोड़ा बहुत रहेगा तो चल जाएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार तुमने उस पर एंट्री कर लिया तो वह दोबारा नहीं होगा, है ना। इसलिए बहुत ही सावधानी से। फिर उत्तर पुस्तिका में कह रहे इतना पेज है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास उसकी सीट के आसपास कोई भी है ना, कुछ भी गड़बड़ अगर आपको लगे कि है, उसको हटवा दो, नहीं तो फंसोगे तुम ही चेकिंग के दौरान, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है क्लास में, है ना। कह रहा उत्तर पुस्तिका के दोनों साइड पन्नों पे लिखे, दोनों तरफ लिखना है और बढ़िया बढ़िया लिखना है। और सुनो, एक प्रश्न के खंडों के उत्तर क्रम में ही दे। जैसे तुम पहला है ना, पहला शुरू किए तो इसका क ख ग जितने भी क्वेश्चंस हैं क्रम में ही दे। ये नहीं कि अभी पहला कर रहे हैं फिर तीसरे करने लगे फिर पांचवे करने लगे फिर आगे पहले पे, ऐसा गलत माना जाएगा। आप क्या करिए, आपको पांचवा करना है तो पांचवा ही करिए, लेकिन पांचवे के सभी पार्ट करिए लगातार, है ना। तो क्रम में देना है ना। उत्तर अलग अलग पृष्ठों पे दिए गए हैं, जिसके कारण उसका मूल्यांकन नहीं होगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पहला यूनिट शुरू किए, अपने पेपर में देखना उसका, तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया तो तुरंत नया पन्ना पे मत आ जाओ। हाँ, क्वेश्चंस यूनिट चेंज हो गया, पहले के जगह दूसरा आ गया, तब नया पन्ना पे आ सकते हो। लेकिन पहले का ही क किए ख किए, थोड़ा सा लाइन बचा है इतना, तुम सोचे यार यहाँ पे क्या लिखे, चलो इधर, तो वैसा नहीं करना है। कह रहा है कि यदि एक प्रश्न के खंडों के उत्तर अलग अलग पृष्ठों पर दिए गए हैं, जिनके कारण उनका मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसका उत्तरदायी अभ्यर्थी होगा। अब देखो एग्जामिनर गुस्सा जाएगा कि भैया फ्री में कॉपी मिला है क्या, फ्री में मिला है क्या कि तुम हर पेज पे नया नया लिखोगे, तो गुस्सा जाएगा, तो वो कहेगा नंबर कम देंगे या देगा भी नहीं। तो थोड़ा बहुत अगर आपकी कॉपी है, जैसे ये कॉपी है, आधे से अधिक भर गया है तो चलो ठीक है एक बार हो जाए, लेकिन अगर आधा ही भरा है, आधा भरा है तो इस अगला क्वेश्चन यहीं से लिखो। ये नहीं कि नेक्स्ट पन्ना पे जाएंगे, कर सीधे बोल रहा है कि भैया है ना मूल्यांकन पे नंबर नहीं दिया जाएगा, समझे। तो फोकस क्या है एग्जामिनर का, कि हम दोबारा कॉपी नहीं देंगे, और कॉपी देंगे तो खूब बढ़िया से सजा के लिखिए। ज्यादा गैप करके क्वेश्चन भरने की या बड़ा दिखाने के कि हम तो एक दो पन्ना लिखे हैं, वैसा कोई लॉजिक यहां होता ही नहीं है। वो समझ जाएगा कि आप कितना वर्ड में लिखे हैं, वर्ड काउंट होता है ना। ये नहीं कि 5 पन्ना में लिखा है तो उसको ज्यादा, ये एक ही पन्ना में लिखा है तो कम। एक पन्ने वाले को हो सकता है ज्यादा नंबर मिल जाए, क्योंकि उसका सीक्वेंस, उसका पैटर्न बढ़िया होना चाहिए। पेज की संख्या डजंट मैटर। समझ गए सब लोग? ध्यान से आ जाओ, इसको मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूं, सब लोग पढ़ लेना, देख लेना। कैलकुलेटर वगैरह जिसमें अलाउ है वही। अच्छा, मोबाइल नंबर भी लिख देना, क्या सोचना भी मत। जिन बच्चों ने अपने कॉपी पे मोबाइल नंबर लिख दिया, गांधी जी को चिपका दिया फोटो में पैसा, तो उसको 0 नंबर दिया जाएगा। इस बार भी हुआ था,
अगर गलती से टीचर तुम्हारा नंबर बढ़ा दिया तो टीचर भी गया, इसलिए टीचर अपनी नौकरी तुम्हें पास कराने के लिए ठेका नहीं लिया है। अगर आपने मोबाइल नंबर लिखा है कुछ और भी है ना, जो कि एक क्वेश्चन पेपर के अलावा है, तो वह कॉपी कह लो खतरे की निशानी है ना। तो ना तो तुम पैसा लगाओगे, बहुत सारे बच्चे पहले रख देते थे कि गुरुजी पाएंगे धीरे से रख लेंगे नंबरवा बढ़ा देंगे, तो वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है, समझे। दिमाग में भी मत सोचना, जहां तुम पास हो रहे होगे वहां तुम्हें फेल कर देंगे। और ये रिकॉर्ड पिछले कई एग्जाम में आपको देखने को मिला है कि 0 नंबर, बच्चा कह रहा सर हम तो लिखे थे 0 नंबर मिला। तो बच्चा ये नहीं बताया था कि हम तो अपना नंबर भी लिखे थे, हर एक तो नोट रख दिए थे, है ना। तो ये सब चीजों से बचिए, आप चालाकी नहीं कर सकते क्योंकि ये आपसे चालाक बोर्ड है, बोर्ड तुम्हारी हालत खराब कर देगा, है ना। बात समझ में आ गई। और कार्रवाई भी हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, हो सकता है तुम्हारा एडमिशन ही कैंसिल हो जाए, है ना। उत्तर पुस्तिका पे स्थान को छोड़कर अनुक्रमांक कहीं और नहीं लिखना है। यह नहीं कि रोल नंबर चलो लास्टों में लिख दे, पहले हुआ करता था, अब ये नए वाले पे नहीं, बस एक जगह लिखो क्योंकि वहीं पे वो 3-4 बार लिखवा दे रहा है। पहले एक जगह लिखना होता था तो रिस्क था कि यार कहीं मिट गया, गीला हो गया या कुछ फट गया कट गया तो पीछे लिख देते थे बच्चे। अब इस खुद ही पहले पेज पे 3-4 बार लिखवा दे रहा है, अब दोबारा क्यों लिखना, है ना। ठीक है, तो ऐसे समझ के चीजों को करेंगे, है ना। अपने साथ कोई भी वैसा चीज नहीं ले जाएंगे, पेंसिल का यूज करना ही नहीं है, प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग ना करें, पेन से ही करेंगे सारा चीज, पेन से, है ना। देखो कह रहा उत्तर पुस्तिका में रुपए न रखे, ना ही उत्तर पुस्तिका में चिपकाए, ऐसा करना अनुचित साधन का प्रयोग में आएगा। मैटर समझ में आया। और गोला भरने का नियम ये भी है ना, इंस्ट्रक्शन है। ऐसे देखो जब भी आपका क्वेश्चन पेपर है ऐसे एकदम बढ़िया से ये बता के दिया है ना, ऐसे करना, करेक्ट आंसर को ऐसे करना है। और यहां पे आ जाओ, ये देखो मैं, बाकी ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपका जो कॉपी मिलेगा आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, है ना। तो 10 मिनट पहले भर के आराम से सारा चीज रेडी रहना, है ना। ईश्वर की प्रार्थना करके जैसे ही पेपर आएगा अपना लिखना शुरू करेंगे और सीक्वेंस से करना शुरू करेंगे, शुरू से लास्ट तक जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा छोड़ देना, बाद में करना, पीछे करना। ये नहीं कि पहले दूसरा कर रहे फिर पांचवा, फिर पहले में, फिर तीसरे में, है ना। घाइच पाइच नहीं करना है। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी रखेंगे, और पूरा ईमानदारी से अगर आपके पास समय बच रहा है क्रैश कोर्स को पूरा पढ़ते जाओ और फास्ट ट्रैक सीरीज को, बढ़िया नंबर आएगा, भरोसा रखिए, है ना। हमने पहले ही कहा था कि किस्मत मौका देती है, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हो हमारे साथ, ये आपका रिजल्ट सबको चौंका देगा। करिए भैया इसका तो नंबर बहुत अच्छा आया, है ना। तो वीडियो को सब लोग प्यारा सा लाइक कर लेंगे।